तो आप सभी का स्वागत है रेलवे की क्लास में। तो देखिए, हम जो स्टूडेंट पब्लिकेशन की जो बुक है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए है। और सिलेक्शन सीरीज चल रही है हमारी। और गोरखपुर जोन आज जो हमारा पेपर वह सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व करेंगे। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपका आरआरबी गोरखपुर सहायक लोको पायलट परीक्षा का है। आपका देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो देखिए, नादिर जो शाह था उसने कन्नौज पे चढ़ाई नहीं की थी। कहाँ पे? तो कन्नौज पे उसने चढ़ाई नहीं की थी। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट का डी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड कह रहा कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहरें चलाई थी। तो ये थे आपके कुषाण वंश के शासकों ने। किसने? तो कुषाण वंश के शासकों ने जो आपके स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की जो मोहरें वह चलाई थी। और देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि तीसरा नंबर कह रहा है क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। तो क्रिप्स मिशन जब आया था उसके असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो उसका जो कारण था कि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण क्या था। तो क्रिप्स मिशन का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है चौथा नंबर कि जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज के प्रजातियां हैं। जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं। तो देखिए ये जो प्रजातियां हैं आपके चावल के, किसके? तो चावल के। जैसे आपका सरजू बावन हो गया, ऐसे आपके यह सारी प्रजातियां होती हैं। ये जया, पद्मा, सोना और मधु ये जो आपके अनाज किसकी हैं, तो चावल की। और चावल जो आपका होता है वह कैसी फसल होता है, तो ये आपका होता है खरीफ की फसल होता है। कैसी? तो चावल जो आपका होता है वह खरीफ की फसल होती है। कैसी? तो खरीफ की फसल होती है। गेहूँ आपकी रबी की फसल होती है। गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, ये सब आपकी तीनों रबी की फसल हैं। चावल में जैसे आपका बाजरा हो गया, खरीफ में आपका चावल हो गया, बाजरा हो गया, यानी जो आपके बरसात के सीज़न में बोए जाते हैं वो आपके खरीफ हैं। और ठंडी में आपके देखिए आपके ठंडी में जो आपके रबी के फसल में आपका मक्का हो गया, जौ हो गया, ये सब आपके बोए जाते हैं। और देखिए पाँचवा नंबर कह रहा है कि शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शाहजहाँ का जो मकबरा आपका स्थित है वह आगरे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 6 नंबर कह रहा है मालवी झील कहाँ स्थित है। मालवी जो झील है वह कहाँ स्थित है। तो मालवी जी झील जो आपका स्थित है वह तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे? मालवी झील आपकी तंजानिया में स्थित है। 7 नंबर कह रहा है पाल मुलर के द्वारा डीडीटी के कृमिनाशक गुणों की खोज किस वर्ष की गई थी। यानी पाल जो मुलर थे उनके द्वारा जो आपके डीडीटी किसके, तो डीडीटी के कृमिनाशक गुणों की खोज किस वर्ष की गई थी। देखिए ये आपका था वर्ष 1939 में। सेकंड हमारा 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 8 नंबर कह रहा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो देखिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है जो कि आपका भारत रत्न है। और देखिए 9 नंबर कह रहा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है कहाँ पे, तो हल्दिया में। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर कह रहा है कि एड्स की बीमारी के एक विषाणु से होती है जिसका नाम क्या है। तो एड्स एक बीमारी है, जो एड्स की बीमारी एक विषाणु से होती है जिसका नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम है आपका HTLV यानी 111, यही हमारा इसका वायरस का नाम होता है। कह रहा है रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। विकल्प हमारा ऊपर होगा। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, ये पूछ रहा था
रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। तो देखिए ये जो आपका बराबर है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। किसके? तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ऊष्मा की गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ये जो पुष्टि करता है आपके ऊर्जा संरक्षण का। किसके? तो ऊर्जा संरक्षण का। 13 नंबर कह रहा कि आदर्श गैस की 13 नंबर कह रहा कि आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है किस पर? तो ये जो आपकी होती है वह मोल की संख्याओं पर। किसके? तो मोल की संख्याओं पर। 14 नंबर कह रहा है कि आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया था? आर्क लैंप का आविष्कार आपके हेनरी डेवी ने। किसने? तो आर्क लैंप का आविष्कार हिम्परी कौन है? हिम्परी डेवी ने। किसने? तो हिम्परी डेवी ने किया था। विकल्प ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 14 का। 15 नंबर कह रहा है पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किस पर प्रदर्शित की जाती है? तो पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता आपकी प्रदर्शित की जाती है वह ऑक्टेन नंबर से। किसके? तो ऑक्टेन नंबर से। वाष्प भट्टी से आयरन ऑक्साइड आपका उपचयित होता है। 16 नंबर पूछ रहा है वाष्प भट्टी से आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। तो ये होता है आपके सिलिका में। किस में? तो सिलिका में। विकल्प हमारा 16 का ए करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर कह रहा है कि ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा होती है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा होती है। तो देखिए ढलवा लोहा में जो आपकी कार्बन की मात्रा होती है कितनी? तो ये जो आपकी होती है 2 से 2.5%। कितना? तो ढलवा लोहा में जो आपकी कार्बन की मात्राएं होती है वह 2 से 2.5% होती है। 18 नंबर कह रहा है भारत से 1971 का युद्ध हार जाने पर पाकिस्तान की ओर से ढाका में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसने किया था? पाकिस्तान से 1971 का युद्ध हार जाने पर पाकिस्तान की ओर से ढाका पर दस्तावेज का हस्ताक्षर किसने किया था? ये किया था आपके लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाज़ी ने। किसने? तो लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाज़ी ने। 19 नंबर कह रहा है कि किस अंग्रेज को जागीर के द्वारा खान की उपाधि दी गई थी? किस अंग्रेज को जागीर के द्वारा खान की उपाधि दी गई थी? तो ये थे आपके कैप्टन हॉकिंस। कौन था? तो ये जो आपका अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस था। 20 नंबर कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का जनरल गवर्नर किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका था चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। किसके? तो चार्टर्ड एक्ट अधिनियम 1833 के अंतर्गत। और देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन से अध्यक्ष नहीं हुए हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन से आपके नहीं रहे हैं? तो ये आपके थे आपके भगत सिंह जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। 22 नंबर पूछ रहा है अशोक का स्तंभ मेरठ से दिल्ली किसने लाया था? अशोक का स्तंभ मेरठ से दिल्ली किसने लाया था? तो ये जो आपका था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक जो था वह अशोक का स्तंभ मेरठ से दिल्ली लाया था। और आगे देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि हर्ष के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? हर्ष के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? तो देखिए हर्ष के द्वारा आपकी नहीं लिखी गई थी वह मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मुद्रा राक्षस के लेखक आपके हैं बाणभट्ट। कौन है? तो मुद्रा राक्षस के आपके लेखक जो हैं वह बाणभट्ट हैं। बाकी नागानंद, प्रियदर्शिका यह सब आपके हर्ष के द्वारा लिखी गई है। 24 नंबर कह रहा है कि बेमियान में बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमा किसकी कृतियां हैं? बेमियान में बुद्ध की 2 विशाल जो प्रतिमा है वह किसकी कृतियां हैं? तो ये जो आपके हैं गांधार कला के। किसके? तो गांधार कला के। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि सिकंदर और पेरू के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? सिकंदर
और पेरू के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? तो सिकंदर और पेरू के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? तो ये जो नदी आपकी थी वितस्था, कौन थी? तो वितस्था नदी के किनारे सिकंदर और पेरू के बीच आपका युद्ध हुआ था। कह रहा अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? अफीम के लिए जो युद्ध हुआ था वह किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये आपके थे चीन और ब्रिटेन। किसके द्वारा? तो चीन और ब्रिटेन के द्वारा अफीम युद्ध लड़ा गया था। और देखिए 27 नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है? तो ये जो आपका राजतंत्र है वह जापान का। किसका? तो जापान का। जापान जो आपका है एक बौद्धिस्ट देश है। और देखिए 28 नंबर कह रहा है किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और देखिए क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपका कब मनाया था? तो ये जो मनाया था आपके 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग ने जो आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था वह 16 अगस्त 1946 को। 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जो आपके हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। और गोखले जो है आपके महात्मा गांधी के आपके गुरु थे। कौन थे? तो गोखले जो थे आपके महात्मा गुरु के दार्शनिक गुरु थे। और देखिए क्या कह रहा है, अब आपका रीजनिंग स्टार्ट होता है। कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए की माँ बी की माँ की इकलौती पुत्र क्या है? देखिए क्या कह रहा है कि ए की माँ यानी ए की माँ बी की माँ की, ए की जो माँ है वह बी की माँ की इकलौती पुत्र है, इकलौती पुत्री है। तो ए का बी से क्या संबंध होगा? तो क्या लगेगा? उसका मामा लगेगा। क्या लगेगा? उसका मामा लगेगा। देखिए पूछ रहा है कि ए की जो माँ है वह बी की माँ की इकलौती पुत्री है, बी की माँ की इकलौती पुत्री है। तो ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? तो देखिए वो उसका मामा लगेगा। क्या लगेगा? उसका मामा होगा। और देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है कि परीक्षा में, थोड़ा छोटा कर दें, देखिए क्या कह रहा है, परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, यानी फेल जो होने वाले विद्यार्थी वो आपके 400 हैं। और परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको किनारे पे ही रखते हैं। कह रहा परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है और परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? देखिए टोटल जो विद्यार्थी आपके हैं 60 हैं। कितने? टोटल विद्यार्थी 7 हैं, 60% है। और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना निकालेंगे? तो टोटल हम निकालेंगे, कितना करेंगे? 100 में से हम क्या करेंगे? अनुत्तीर्ण जो फेल हुए हैं उनको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? उनको माइनस कर देंगे। देखिए कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आपके 40% आ जाएगा। तो देखिए 40% का क्या करेंगे? 40% एक्स का 40% निकालेंगे। कितना? एक्स का 40% निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। एक्स का 40% 400 हो जाएगा। तब देखिए एक्स गुणे 40 बटा 100 बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 के, 400 के हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे। x बराबर देखिए 400 हमारा इधर आ जाएगा और 100 हमारा ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारा 40 हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा?
ये एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और देखिए 4 से 10 बार कटेगा तो देखिए कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 1000 आ जाएगा। कितना, x बराबर 1000 आ जाएगा। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो जो आपके कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है परीक्षा में बैठने वाले, तो टोटल आपके 1000 विद्यार्थी हैं। 33 नंबर कह रहा है एक घन का आयतन, देखिए क्या कह रहा है, एक घन का आयतन आपका 68 से 59 सेंटीमीटर घन दे रखा है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन कितना दे रखा है, तो 68 से 59 दे रखा है, यानी कितना है, तो आपका a क्यूब है। कितना है, a क्यूब है। तो देखिए 6859 दे रखा है, बराबर क्या है, तो a क्यूब है। a क्यूब है तो देखिए a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर देखिए इसे अगर हम करिए, अगर इसे हम 68 से 59 को तोड़ें तो कितने बार में तोड़ देंगे, देखिए 19 को 3 बार में कर दें तो ये आपका टूट जाएगा। किसमें, 68 को अगर हम 19 के 3 बार गुणा कर दें तो आपका 68 से 59 आपका टूट जाएगा। तो देखिए आपका क्यूब है तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान हमारा 19 आ जाएगा। तो देखिए किस में है, विकल्प हमारा डी में है। क्योंकि देखिए ये जो आपका इस तरह से रहता है, अगर 19 आपका 3 बार है तो एक बार 19 आपका बाहर निकल जाएगा। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात की करें जिसे 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है जिसे 594 में जोड़ने पर योगफल आपका पूर्ण संख्या वर्ग हो जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, सीधे हम इसे भाग विधि से निकालेंगे। तो देखिए 594 है, 594 इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, तब देखिए कितना हो जाएगा, ये तो आपका देखिए तब देखिए 5 में से 1 जाएगा, आपका 1 आएगा और इसे हम उतार लेंगे, 194 नीचे आ जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, फिर हम फिर भाग देते किससे, तो 4 से। 4 हाँ 1 मिनट, अगर हम क्या करें 194 जाने के लिए हमें कितना से डिवाइड करें, देखिए यहाँ 2 हुआ है तो यहाँ हम 2 इसे कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम 4 जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 आया, 2 इसे 4 जोड़ देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ 1 मिनट, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ कर दें 4 से और यहाँ भी 4 से कर दें तो देखिए अगर हम 24 से कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 176। कितना आ जाएगा, 176 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 594 दे रखा है, 594 का निकटतम वर्ग संख्या क्या होगी। अगर 594 के देखें निकटतम वर्ग संख्या तो देखिए क्या हो जाएगी, 25 से हो जाएगी। 25 का स्क्वायर के आपका हो जाएगा 625। निकटतम वर्ग देखें तो 25 का स्क्वायर, निकटतम वर्ग देखिए अगर 25 का स्क्वायर तो 225, 625 कितना, 625। अगर 25 का ये निकटतम वर्ग देखें तो 625 है। और क्या करेंगे, देखिए 625 से 594 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी में हमारा है 31 नंबर। अतः 594 में क्या करेंगे, अगर हम 594 में 31 जोड़ दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या, अगर हम 594 में 31 जोड़ दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, 34 है, 35 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष हो तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो देखिए मान लेंगे श्याम की जो आपकी उम्र है, किसकी, तो श्याम की उम्र मान लेंगे कितना, x मान लेते हैं। श्याम की उम्र x मान लेते हैं तो देखिए हो जाएगा 28 बराबर x + 5। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 28 उधर जाएगा और यह माइनस आपका इधर आ जाएगा, आपका इसमें से 5 माइनस हो जाएगा।
तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 23 आ जाएगा। x बराबर 23 आ गया तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, तो 23 वर्ष हो जाएगी। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यही कह रहा है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो मान लेंगे श्याम आपका x वर्ष का है, उसमें क्या करेंगे, आपका 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो x + 5 हो जाएगा, और उम्र उसकी 18 वर्ष दे रखी है। तो यहाँ से हम बार क्या कर देंगे, तो देखिए श्याम की वर्तमान उम्र क्या निकल के आएगी, तो 23 वर्ष आपका इस टाइम श्याम है। और देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। तो मान लेंगे त्रिभुज की संगत ऊंचाई h है। क्या, त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या मान लेंगे, तो h मान लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज की 1/2 गुणे आपका कितना दे रखा है, 15 कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। आधार कितना दे रखा है, 15, और हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। बराबर कितना दे रखा है, क्षेत्रफल, तो 45 दे रखा है। अब देखिए h का मान निकालना है, हमें हाइट निकालनी है। देखिए क्या हो जाएगा, 45 को इधर लाएंगे और 2 को इधर ले आएंगे, आपका इधर से इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बटे में हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 15 से काटेंगे 3 बार, 45 को 3 बार में कटेगा, 3 गुणे 2 आपका क्या हाइट हो जाएगी, कितना आ जाएगा, हाइट बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए विकल्प हमारा बी में दे रखा 6 सेंटीमीटर। और देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 1/2 उसी संख्या का 1/4 से 15 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लेंगे संख्या क्या हो जाएगी, देखिए माना, एक मिनट मार्कर चल नहीं रहा, मान लेंगे कि आपकी देखिए वह संख्या क्या हो जाएगी, तो x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वह संख्या x हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, x/2 माइनस x/4, यही दे रखा है ना, 1/2 और x/4 बराबर किसके दे रखा है, तो 15 के। अब देखिए क्या हो जाएगा, आप तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए 2x माइनस x/4 हो जाएगा। ये देखिए 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 हो गया, और ऊपर हमारा हो जाएगा 2x माइनस x हो जाएगा, बराबर किसके, तो 15 के। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका कट जाएगा, ये आपका ये इधर जाके कटेगा नहीं, ये आपका इधर जाके 15 गुणे 4 हो जाएगा, और ये 2x में से 1x जाएगा तो हमारा 1x बचेगा। तो 15 चौका 60x हो जाएगा, कितना, 60x हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी में दे रखा है, हमारा 60 जो है करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आपकी एक अलग है। कौन सी आकृति रीजनिंग से प्रश्न है, तो देखिए कौन सी आकृति आपकी भिन्न है। तो आकृति तो देखें, तो देखिए एक मिनट, देखिए ये आपके डॉट कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 इसमें दे रखे हैं, 4 डॉट आपके इसमें हैं, 4 डॉट आपके इसमें हैं, और 4 डॉट आपके इसमें दिख रहे हैं। लेकिन इसमें कितने दिख रहे हैं, तो आपके 3 डॉट दिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, 3 डॉट आपके दिख रहे हैं, यही आपका सबसे अलग हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, शब्द ट्रेंगल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जो शब्द में उनके बीच उतने अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में हैं। ऐसे 3 आपके अपशिष्ट जोड़े होंगे। देखिए एक तो आपका ए होगा, और क्या होगा, आपका ई होगा। एक तो आपका ये होगा, सेकंड देखिए क्या हो जाएगा, सेकंड आपका ई होगा, और आपका सी होगा, और थर्ड देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड आपका एल होगा, उसके बाद एन होगा। यही आपके 3 जोड़े बनेंगे, विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, तो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का आपका क्या होगी, यही पूछ रहा है, यानी प्रश्नवाचक के जगह पे आपका क्या आएगा। तो देखिए क्या करें, अगर हम 4 गुणे 4 कर दें तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगर हम कर दें 16 गुणे 4 तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 गुणे 4 कर दें तो हमें 64 प्राप्त हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है। अगर हम फिर कर दें 64 गुणे कितना कर दें, तो 4 कर दें, तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 256 कितना, हाँ 256 हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 256 का
अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तब देखिए हमें कितना प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 6 चौका 24, 24 का 4 आ गया, और 5 चौका 20, और 20 आपका कितना आ जाएगा, 1000 आपका 24 आ जाएगा। कितना, 1024। देखिए विकल्प ए में दे रखा है, 1024 हमारा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या कह रहा है कि 64/125 के घनमूल के रूप में आधार क्या होगा। घनमूल के रूप में आधार पूछ रहा है। तो देखिए 64 दे रखा है, 64 को तोड़ देंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 4। अब 5 को कुछ तोड़ेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 बटा आपका 5, और सबका कर देंगे, आपका क्यूब कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो 4 बटा 5 आ जाएगा। किस में है, देखिए विकल्प बी में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:4 दे रखा है, बी अनुपात सी बराबर 8:35 दे रखा है, तो ए और सी का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए क्या है, ए अनुपात चल नहीं रहा यार मार्कर। देखिए क्या दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपका दे रखा है। कितना दे रखा है, चल नहीं रहा है पिन मार्कर। देखिए क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 मिनट, 42। देख रखा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है, देखिए 5 अनुपात ए अनुपात बी बराबर दे रखा है आपका 5:4। अब देखिए, और देखिए बी अनुपात सी कितना दे रखा है, तो 8 अनुपात कितना, तो 35, 8:35 दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 8 पचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 पचे 40 हो जाएगा। 8 चौके कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। और 35 चौके कितना हो जाएगा, 35 चौके हो जाएगा 140। अब देखिए इसे काट देते हैं, काट देंगे, देखिए आपका कटेगा, ये आपका 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में। अब 32 कटेगा आपका, 8 चौके 32, 4 दाम 40, 8 चौके 32, और ये आपका 140 कटेगा किससे, तो आपका कटेगा 35 बार में, 4 से कटेगा। तो देखिए आ क्या जाएगा, ए और सी का अनुपात देखिए क्या आ गया, ये आपका ए का आपका 10 आ गया, और सी का कितना आ गया, तो सी का आपका कितना आ गया, तो आपका देखिए आपका फिर इसे काटेंगे, देखिए आपका कटेगा फिर 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, और कितना आ गया, तो देखिए ये आपका 2 से कट जाएगा, यानी 10 आया, और कितना आया, 35 आया। ए और सी का अनुपात, किसका, ए और सी का। तो आपका देखिए काटेंगे, तो 5 से काटते, 5 दूना 10, और 5 सत्ते 35, कितना आ गया, 2:7 आ गया। ए और सी का मान कितना आ गया, 2:7 आ गया। बी हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है 1 सही 1/5 तथा इसके व्युत्क्रमों के मध्य अंतर कितना होगा। तो कितना कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है 1 सही 1/5 बराबर 6/5, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, और 5 एक 6 बटा आपका कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब पूछ रहा है इसका व्युत्क्रम, 6/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा जो आपका हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 5/6। कहाँ पे है 5/6, तो देखिए 5/6 हमारा इधर होगा, 5/6 देखिए इधर होगा। 1 मिनट, कितना नंबर है, 43 नंबर है ना, 5/6 है। अभी इसका एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा देख लिए, 1 मिनट देखिए ध्यान से, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अभी और इसको आगे सॉल्व करना था, तो कितना आया था हमारा 6/5, इसका व्युत्क्रम क्या था, तो 5/6। और देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, और ऊपर आएगा 5 6 30 आपका, और 5 6 30, और
आपका 6 छक 36 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे और 5 बच्चे 25 हो जाएगा। अब देखिए 36 में से 25 जाएगा तो 11 और 30 आपका नीचे हो गया है, तो 11/30 आएगा। ये एक सही 1/5 का हमारा व्युत्क्रम का मध्य का अंतर कितना आ जाए। मध्यांतर पूछ रहा था ना, तो मध्यांतर हमने नहीं निकाला था, अब निकाला है तो 11 बटे हमारा 30 आ गया। देखिए विकल्प हमारा यहाँ दे रखा होगा 11/30, देखिए यहाँ पे दे रखा है 11/30। और देखिए क्या कह रहा है 44 नंबर में, किसी एक निश्चित कोड भाषा में टीयर्स को इतना लिखा है तो आपको इस्माइल को क्या लिखे जाएगा। तो देखिए टी हमारा 20 पे होता है, टी 20 पे होता है और यू 21 पे होता है, या ई हमारा 5 पे, जी 7 पे, ए हमारा 1 पे और डी हमारा 7 पे। तो कितने का +1 +2 +3 +4 ऐसे हमारा चल रहा है, यही हमारा चल रहा है। उसी हम क्या करेंगे, एस में 1 जोड़ेंगे तो टी आएगा, एम में 2 जोड़ेंगे MNO आएगा, आई में 3 जोड़ेंगे, आई 9 पे 3 जोड़ेंगे आपका 12 आ जाएगा। अब 12 पे क्या होता है, तो 12 पे हमारा एल होता है, क्या होता है, तो देखिए 12 पे हमारा एल होता है, तो क्या हो गया TOL हो गया। देखिए ध्यान से, तो एस हमारा 1 पे होता है, एस हमारा 19 पे 1 जोड़ेंगे तो टी आएगा, टी 20 पे होता है, एम हमारा 13 पे, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 पे हमारा ओ होता है, आई हमारा 9 पे होता है, 9 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा देख 12 होगा, 12 पे क्या होता है एल होता है, TOL आ गया। तो TOL इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखिए और एल है हमारा, फिर एल दे रखा है, एल में क्या जोड़ेंगे, एल में 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 पे क्या होता है तो पी होता है, TOLP। देखिए विकल्प हमारा फर्स्ट में ही दे रखा है, आगे हमें देखने की कोई ज़रूरत है, विकल्प हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 30 वर्ष अधिक है, यानी जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र से 30 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, देखिए मान लेंगे पुत्र की जो आयु हो जाएगी वह x हो जाएगी, पुत्र की आयु x हो जाएगी और पिता की देखिए क्या हो जाएगी, क्या है, तो पिता की जो आपकी हो जाएगी वह x + 30 हो जाएगी। कितना, x + 30 हो जाएगी पिता की, x + 30 कितना किसकी हो जाएगी, तो पिता की हो जाएगी। तो 6 वर्ष निकालना, 6 वर्ष बाद किसके, तो 6 वर्ष बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो x + 30 प्लस 6 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो देखिए -x - 6 और सबके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उम्र के 3 गुना है, उम्र का 3 गुना कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, x + 30 और 6 36 हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा और बराबर इधर देखिए ये आपको इधर आके 3x हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 का 18 हो जाएगा, या प्लस माइनस आपका माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर 2x में से 3x में से 1x जाएगा तो 2x हो जाएगा और बराबर ये 36 आपका इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, 18 आपका इधर आके माइनस में हो जाएगा। देखिए फिर क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर हमारा 18 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, 9 आ गया। तो देखिए हमने क्या माना था, तो पिता की आयु हमने माना था x + कितना, तो 30 माना था, तो x की जगह क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, +3 कितना आ जाएगा, 39 साल हो जाएगा। देखिए विकल्प हमारा सी में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के कुल अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है, तो उसमें कुल कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए अगर ज्ञात करें तो n भुजाओं के बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो देखिए अंतःकोणों का योगफल जो आपका होता है 2n - 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2n - 2 बराबर गुणे 90, अंतःकोणों का योग कह रहा है ना, 90 बराबर किसके हो जाएगा, 1440 के। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपको ये आपका 2 से आपका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n - 4 हो जाएगा,
अब देखिए फिर हो जाए, इधर हो जाएगा आपका 90 बराबर 1440। 1440 अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 90 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2n में तो ये हो जाएगा आपका 180n। 180n और देखिए फिर 90 का 4 में कराएंगे तो 9 चौक 36, ये हो जाएगा आपका 360। 360 बराबर कितना दे रखा है, 1440। अब देखिए 180n 180n बराबर आपका हो जाएगा, ये आपको देखिए 360 और 1440 जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 1800। कितना हो जाएगा, 1800। अब n का मान निकालेंगे तो देखिए 1800 बटा 180 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 18 दहाई में एक कितना हो जाएगा, 180। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, कितने आपके देखिए उसमें कुल कितनी भुजाएं हो जाएंगी, टोटल आपकी 10 भुजाएं हो जाएंगी। और देखिए आगे फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी किसी काम को 12 दिन में तथा दूसरा आदमी उसी काम को 16 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये जो आपका काम कर रहा है वो 12 दिन में, बी जो कर रहा है उसी काम को 16 दिन में। तो देखिए 1/12 प्लस 1/16, एलसीएम ले लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम आपका आ जाएगा 48। और देखिए ऊपर आपका हो जाएगा 12 चौका 48 और प्लस 16 तिया 48, तो क्या हो जाएगा 7 बटे आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 7 बटे 48 आ गया। तो देखिए दोनों मिलकर कार्य कितना संपन्न करेंगे, तो 48 का जब देखिए ये आपका पलट जाएगा, दोनों मिलकर कार्य करेंगे जब, तो देखिए आपका 48 बटे 7 हो जाएगा। और इसका जब क्या करेंगे, 7 का जब 48 में भागा देंगे, देखिए 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। 49 नहीं, 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 6 सही 6 बटे आपका 7 आ गया। 8 में से 2 गया, 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। ये कितना आ गया, 6 सही 6 बटा आपका 7 आ गया। देखिए किस में दे रखा है, विकल्प हमारा डी में दे रखा है, विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आगे 48 नंबर कह रहा है कि किसी निश्चित बिंदु से एक दूरी 40 किलोमीटर है। क्या कह रहा है, किसी निश्चित बिंदु से एक स्थान से दूसरी दूरी आपकी 40 किलोमीटर है। एक आदमी कुछ दूरी पैदल तय करता है, शेष 10 किलोमीटर की दर से 2.5 घंटे में साइकिल से तय करता है। उसे पैदल कितनी दूरी की, तो 10 किलोमीटर घंटे की दर से, देखिए 10 किलोमीटर कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से कितनी की तय कर रहा है, तो ये तय कर रहा है ढाई घंटे में। कितना, तो 2.5 घंटे में वो आप तय कर रहा है। देखिए तो वह तय कर रहा है आपके 2.5 किलोमीटर, कितना, 2.5 किलोमीटर। अब देखिए वह चल रहा है 10 किलोमीटर में, देखिए क्या हो जाएगा, 10 गुणे 2.5 कर देंगे, 10 गुणे 2.5 कर देंगे, तब कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर। कितना, 25 किलोमीटर आ जाएगा, 25 किलोमीटर आ जाएगा। पैदल की दूरी कितना करता है, तो 40 माइनस कितना कर देंगे, 25 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। देखिए कहाँ पे है, विकल्प ए में है। आगे देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर दें। उनचास नंबर कह रहा है नीचे की चित्र में रेखा एल तथा एम समांतर है। क्या कह रहा है, रेखा एल और एम आपके समांतर हैं और कोई रेखा ए बी उसे परिच्छेद करती है
तो x का मान बताना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है, x प्लस आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो देखिए x का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर आपका हो जाएगा 180 बटा आपका x और 2x मिलाकर कितना आ जाएगा? 3x। तो कितना आ जाएगा? x बराबर 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री की देखिए किस में है? तो विकल्प हमारा ए में दे रखा है 60 डिग्री। और देखिए 50 नंबर क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? देखिए बेलन के आयतन का सूत्र जो आपका होता है पाई, देखिए पाई r²h, ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है। तो देखिए क्या होगा? तो आपका हो जाएगा पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे, देखिए त्रिज्या कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। 7 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और हाइट कितना दे रखा है? तो आपका 1 दे रखा है। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? 1 7 से तो आपका 1 7 कट जाएगा, 22 गुणे 7 गुणे 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 22 आपका हो जाएगा 22 7 आपका कितना हो जाएगा? 154। कितना हो जाएगा? 22 7 154 हो जाएगा। 22 7 154 हो जाएगा। देखते हैं 154 किस में दे रखा है? इधर होगा ना, 51 नंबर। हाँ 51 नंबर। देखिए 154 घन सेंटीमीटर आपका दे रखा है विकल्प ए में। और देखिए कह रहा है कि 0.08 को भिन्न के रूप में लिखने पर मान क्या आएगा? क्या दे रखा है? 0.08। 0.08 क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8/100। 2 अंक पे आपका दशमलव है तो 2 आप लगाएंगे। देखिए आपका कटेगा 4 से 2 बार में, आपको कटेगा 4 से 25 बार में। किस पे कहाँ पे है? देखिए विकल्प हमारा सी में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है? एक सही 1/8 एक 8 पे आपका 1/3 गुणे 16 पे 1/4 गुणे 2 पे -2 है। देखिए इसका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 8 3 गुणे 4 पे 16, 4 के कड़ी में 4, और देखिए 2 पे -2 करेंगे, ये आपका इधर आके प्लस में हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपका ये आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 2 आपका बाहर निकल जाएगा यहाँ से। और देखिए ये आपका 4 है। देखिए 4 चौका 16, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपका देखिए क्या निकल के आएगा? यहाँ से भी आपका 2 निकल के आ जाएगा, और 1 बटा क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? 2 से आपका ये 4 कट जाएगा, एक बार और कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 देखिए किस में है? 1 हमारा विकल्प नंबर बी में है। और देखिए 53 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इसका आपको क्या करना है? तो आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है 53 नंबर में। देखिए r बराबर क्या है? r हमारा त्रिज्या है। क्या है? r हमारा त्रिज्या है। अब देखिए 0/360 गुणे क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर इसी पर रखेंगे तो देखिए 0 का मान कितना हो जाएगा? तो 60 रख देंगे, और 360 आपका नीचे है ये है, और पाई का मान रख देंगे 22/7, और r कितना है हमारा? 18 है, इसे 2 बार कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा? देखिए इस 1 0 से 1 0 खलास कर देंगे, 6 छक 36 कर देंगे, और 6 तिरिक 18 कर देंगे। तब देखिए क्या आ जाएगा? तो 22/7 गुणे आपका हो जाएगा
18 गुणे 3 कितना हो जाएगा 18 गुणे 3। अब देखिए क्या आ जाएगा 22 गुणे 3 गुणे 18 करा देंगे तो आपका हो जाएगा 1188 बटा आपका हो जाएगा 7। अब इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 169 पॉइंट आपका 7 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए किस में है तो विकल्प हमारा डी में दे रखा है। अब देखिए 54 नंबर कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज ABC का मान ज्ञात करना है। किसका त्रिभुज ABC का मान ज्ञात करना है। कितना त्रिभुज ABC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो त्रिभुज ABC का मान ज्ञात करना है तो देखिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC कितना दे रखा है तो आपका त्रिभुज ABC का मान ज्ञात करना है और कितना दे रखा है त्रिभुज ABC का मान है और त्रिभुज ADC का मान कितना दे रखा है त्रिभुज ADC का कितना दे रखा है 60 दे रखा है। 1 मिनट कितना दे रखा है 60 दे रखा है और इसका 1/2 हो जाएगा कितना आ जाएगा तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। कहाँ पे है तो विकल्प ए में है। अब देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विजातीय है। आकाश है, सूर्य है, पृथ्वी है या चंद्रमा है। तो विजातीय पूछ रहा है। देखिए 55 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आकाश क्या हो जाएगा तो विजातीय आपका आकाश हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 56 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी विजातीय है। तो देखिए 56 में आपका हो जाएगा केला क्या हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा विजातीय है तो आपका केला हो जाएगा। फिर देखिए 57 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है। 57 में जो आपका विजातीय हो जाएगा वह आपका हो जाएगा गांधी। और देखिए आगे तो 58 नंबर है। देखिए 58 नंबर क्या कह रहा है कि 625 रुपया 3 मित्रों के बीच आपके 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने हैं तो तीसरे मित्र का हिस्सा पूछ रहा है। किसका तो देखिए तीसरे मित्र का हिस्सा पूछ रहा है कि तीसरे मित्र का हिस्सा क्या होगा। देखिए अगर हम इनके अनुपात निकाल लें तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 6 अनुपात 4 अनुपात आपका हो जाएगा 3। इन तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हो जाएगा। तो तीसरे मित्र का हिस्सा निकालेंगे तो देखिए 6 + 4 + 3 गुणे 600 कितना दे रखा है 25 दे रखा है। अब देखिए ये हो जाएगा 3/6 4 10 10 3 13 गुणे कितना हो जाएगा 625। अब देखिए क्या हो जाएगा तो इसको जब 13 से काटेंगे ये आपका कटेगा 48 बार में 3 गुणे 48 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा तो 3 गुणे 48 हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144। देखिए विकल्प जो आपका हो जाएगा तीसरे का मित्र का अनुपात आपका 144 रुपये आ जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है करनी में x प्लस करनी में 49 है तो 8:2 का 2 आपका तो x बराबर क्या हो जाएगा। देखिए करनी में x है और प्लस आपका 49 दे रखा है बराबर किसके तो आपके ये हो जाएगा आपका 8.8 - 2। फिर देखिए करनी में x प्लस 8 पॉइंट कितना है 2 है 8.2 है 7 किसका वर्ग होता है तो 49 का 7 इसमें माइनस कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 1.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 101.44 आ जाएगा। देखिए किस में है विकल्प सी में है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपका एक स्किप कर देते हैं एक क्वेश्चन। देखिए क्या इसको करा दूं, इसको होमवर्क ले लीजिएगा, आप करके ले आइएगा। होमवर्क में इसे कमेंट में बताइएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आपके अन्योन्य से भिन्न है। कौन सी आपके सबसे भिन्न है 61 नंबर में पूछ रहा है। आपका
साइंस के क्वेश्चन शुरू हैं यहाँ से। और कह रहा है इनमें से आपका सबसे भिन्न कौन सा है। 61 नंबर में सबसे भिन्न पूछ रहा है। देखिए कैथोड किरणें हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्फ़ा किरणें हैं और क्या हैं, तो आपके तापीय इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए 61 का जो हो जाएगा आपके तापीय इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ये आपका सबसे आपका भिन्न हो जाएगा, क्या, तापीय इलेक्ट्रॉन्स। और देखिए क्या कह रहा है, लेड एसिड बैटरी की प्लेट निर्मित होती है। लेड एसिड बैटरी की प्लेट आप किससे निर्मित होती है, तो ये निर्मित होती है आपके ढलवा एंटीमोनियो सीसा मिश्र धातु से। किससे, तो ढलवा एंटीमोनियो सीसा मिश्र धातु से। कह रहा है अग्रवायस में जंक्शन की डिप्लेशन परत की चौड़ाई आपकी कैसी होती है। कह रहा है अग्रवायस में जंक्शन की डिप्लेशन परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, घट जाती है, उतनी ही रहती है। तो देखिए 63 में क्या हो जाएगा, तो घट जाती है। क्या होती है, तो अग्रवायस में जंक्शन की जो आपकी डिप्लेशन परत की चौड़ाई जो आपकी होती है वह घट जाती है। विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि उच्च तापमान 1115 सेंटीग्रेड से ऊपर पर कार्य करने के लिए एलिमेंट हेतु आपका उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो ये जो आपका है सिलिकॉन, कार्बाइड, टंगस्टन, ग्रेफाइट और मैलीबेडेनम। कह रहा निम्न में से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो चुंबकीय पदार्थ आपका निकेल है। कौन सा है, चुंबकीय पदार्थ आपका निकेल है। विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होता है, तो ये आपका होता है भी अल्फ़ा आई। क्या होता है, तो भी अल्फ़ा आपका आई होता है। कह रहा है इंडक्शन मोटर का पूर्ण भार यानी फुल लोड पर शक्ति गुणक आपका लगभग कितना होता है। कह रहा इंडक्शन मोटर का पूर्ण भार यानी फुल लोड पर शक्ति गुणांक लगभग आपके किसके बराबर होता है, तो ये होता है 0 से 8 से 09 अग्रगामी तक। विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। 67 68 आपका इधर होगा 68। कह रहा है देखिए कि एक थ्री फेज प्रणाली में 2 वाट मीटर विधि से शक्ति मापने पर वाट मीटर के पाठ्यांक आपके W1 बराबर 100 वाट तथा W2 बराबर 200 वाट प्राप्त हुए, तो संयोजित भार का शक्ति गुणक आपका क्या होगा, तो ये होगा आपका 60 डिग्री। विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा देखिए कि अधिक विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी प्रदान करने वाली सप्लाई प्रणाली कौन सी है, तो देखिए आपकी है रेडियल प्रणाली। क्या होती है, तो रेडियल प्रणाली। कह रहा है किस इलेक्ट्रोड का अधिकतम मान होता है, किस इलेक्ट्रोड का अधिकतम मान होता है, तो ये होता है आपके 20 SWG के। किसका, तो 20 SWG के। और देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिरोध वेल्डिंग का मुख्य लाभ है। प्रतिरोध वेल्डिंग का मुख्य लाभ क्या है, तो मुख्य लाभ का आपका है देखिए अधिक कुशलता की आवश्यकता नहीं है, निरूपण यानी डिस्ट्रीब्यूशन का कम होता है, और अधिक उत्पादक भी होता है यानी प्रोडक्शन भी होता है। यानी विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यानी आपके तीनों विकल्प आपके इसका जो है इन सारे के सारे आपके लाभ हैं, यानी उपरोक्त विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर कह रहा है सभी बैक्टीरियो का प्रचालन निर्भर करता है, तो किसके, तो कह रहा है कि विकल्प एक विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोसिस के सिद्धांत पर। किसके, तो सभी बैक्टीरियो का जो प्रचलन आपका निर्भर करता है वह करता है आपके विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोसिस के सिद्धांत पर। और देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 40 ओम का प्रतिरोध 30 ओम प्रेरकत्व प्रतिघात की कुंडली श्रेणी क्रम में प्रयुक्त की गई है, तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी, तो ये जो आपकी होगी 50 ओम। किसका, तो 50 ओम। और देखिए कह रहा है परमाणु हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में उत्पन्न तापक्रम कितना होता है, तो ये आपका होता है 4000 सेंटीग्रेड। कितना, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। 75 नंबर कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर होता है। आर्क वेल्डिंग में जो आपका प्रयुक्त ट्रांसफार्मर आपका होता है 75 नंबर में पूछ रहा है, तो ये होता है आपके स्टेप डाउन। क्या होता है, स्टेप डाउन। डीसी मशीन में आर्मेचर चालक होता है। डीसी मशीन में
आर्मेचर चालक क्या होता है? तो आर्मेचर कोड में कुंडली के रूप में होता है। क्या होता है? तो डीसी मशीन में आर्मेचर चालक आपका होता है कि आर्मेचर कोड में कुंडली के रूप में होता है। बी हमारा 76 का करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर कह रहा है कि एक स्रोत का विद्युत बल्ब 10 वोल्ट और प्रतिबाधा 500 प्लस टी आपका 100 ओम है, तो अधिकतम शक्ति अंतरण के लिए लोड की प्रतिबाधा क्या होगी? 77 है। देखिए आपका इधर होगा विकल्प, इसका जो आपका होगा 50 माइनस टी आपके 100 वोल्ट के, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि किसी ट्रांसमिशन लाइन का प्रेरकत्व प्रति एकांक लंबाई L हो तो धारिता प्रति एकांक लंबाई C हो तो उसकी चारित्रिक बाधा यानी कैरेक्टराइज इम्पीडेंस आपका ZO हो तो आपका डैश डैश होगा। तो देखिए ये जो आपका होगा करनी में L/C। कह रहा है 79 नंबर, निम्न में से कौन सा सिस्टम एनालॉग है? कौन सा सिस्टम एनालॉग है? तो आपका PWM। क्या है? PWM। कह रहा है कि 80 नंबर, एक 50 बर्तन की कुंडली से ग्रंथित फ्लक्स 0.004 वेबर है। यदि फ्लक्स की दिशा 0.01 सेकेंड में परिवर्तित कर दी जाए तो तब प्रेरित विद्युत बल्ब आपका क्या होगा? देखिए ये आपका होगा 4 वोल्ट। न्यूमेरिकल अभी मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आपका 4 वोल्ट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर चाहिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए क्या कह रहा है कि एक कुचालक की जो आपकी संयोजकता बैंड पूर्ण, चालन बैंड खाली तथा ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता है। क्या होता है? कि एक संयोजकता बैंड पूर्ण, चालक बैंड खाली तथा ऊर्जा अंतराल आपका अत्यधिक होता है। विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा लोरियन का मतलब क्या है? क्या? तो लोरेन का मतलब क्या होता है? यानी देखिए लोरेन का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा आपका लॉन्ग रेंज नेविगेशनल एंड। फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा कि लॉन्ग रेंज नेविगेशनल एड। ये सब आपके देखिए साइंस के क्वेश्चन हैं और बाकी देखिए सारे के सारे आपके साइंस के क्वेश्चन हैं। और आपको ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में जो है अक्सर आपके पूछे जाते हैं। कह रहा है कि उच्च आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर के कोर के लिए उपयुक्त किए जाने वाले पदार्थ निम्न में से कौन सा होगा? देखिए ये आपका होगा फ़ारेनहाइट। कह रहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आकृतिक गुणांक आपके वर्ग मध्य मूल मान एवं औसत मान के अनुपात होता है। विकल्प सी हमारा 86 का करेक्ट हो जाएगा। 87 देखिए क्या कह रहा है कि किस फिल्टर में पैरेलल में सी की आवश्यकता होती है? किस फिल्टर में पैरेलल में सी की आवश्यकता होती है? तो ये आपके जो होती है लो पास फिल्टर में। किस में? तो लो पास फिल्टर में। कह रहा है प्रकाश तरंग की निम्न आवृत्ति जिसके द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव है, या किस में है? तो विकिरण आवृत्ति में। और देखिए क्या कह रहा है, यदि रडार का डायमीटर 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो अत्यधिक रेंज आपकी बढ़ेगी, वह क्या होगी? तो वह जो आपकी होगी 4 गुना हो जाएगी। क्या? जब 4 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो 4 गुना हो जाएगी। 90 नंबर कह रहा है कि यदि छोटे आकार की कुछ बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाएं तब बड़ा हुआ विभवांतर क्या होगा? तो जो आपको होगा कि बड़ी बूंद की क्रिया के वर्ग के समानुपाती होगा। किसके? तो बड़ी बूंद के क्रिया के वर्ग के समानुपाती होगा। और कैंडेला मात्रक किसका होता है? कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो आपके प्रकाश के फ्लक्स की। किसकी? तो कैंडेला जो आपकी मात्रक होता है वह प्रकाश के फ्लक्स की। 92 कह रहा है कि कुछ गेट आउटपुट वाई क्या होगी जब EXOR गेट की अभी इनपुट ए है? तो ये आपकी होगी y बराबर ओ। क्या होगी? y बराबर ओ। और देखिए 93 नंबर कह रहा है पुराने समय में गहरे भूरे रंग की एक खनिज प्राप्त हुआ था, उसको क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि पुराने समय में गहरे भूरे रंग की एक खनिज प्राप्त हुआ था, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यह दोनों क्या है? 1 मिनट, कौन सा प्रश्न है आपका? 92 नंबर है ना।
93 नंबर है। तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं कच्चे लोहे का ऑक्साइड। क्या कहते हैं, पुराने समय में, क्या प्रश्न पूछ रहा था कि पुराने समय में गहरे भूरे रंग का खनिज प्राप्त हुआ था, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कच्चे लोहे का ऑक्साइड। विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है कि BCD संख्याएं कैसे प्राप्त की जाती हैं। BCD संख्याएं कैसे प्राप्त की जाती हैं, तो आपके प्रत्येक डेसिमल डिजिट को 4 बिट बाइनरी में प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है, तो BCD संख्याएं कैसे प्राप्त की जाती हैं, तो प्रत्येक डेसिमल डिजिट को 4 बिट बाइनरी में प्रदर्शित की जाती है। और देखिए क्या कह रहा है कि टंगस्टन तंतु लैंप की निर्गत आउटपुट निर्भर करती है। टंगस्टन तंतु लैंप की निर्गत आउटपुट निर्भर करती है, 95 नंबर में पूछ रहा है। तो ये आपकी निर्भर करती है तंतु के ताप पर। किसके, तो तंतु के ताप पर। निम्न में से किस आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे कम होता है, किस आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे कम होता है, तो ये आपका होता है 1 हर्ट्ज होता है। क्या होता है, 1 हर्ट्ज होता है। इसका जो आपका आवृत्ति काल होता है वह सबसे कम होता है। 97 कह रहा है कि बैटरी आवेशन हेतु सबसे उपयुक्त जनरेटर कौन सा है, तो ये आपका है शांट जनरेटर। क्या है, तो शांट जनरेटर। और देखिए क्या कह रहा है 98 नंबर, कह रहा है कि किसी वरिष्ठ का रिवर्स वायस 4 वोल्ट से बढ़ाकर 16 वोल्ट कर दिया जाता है। यदि 4 वोल्ट रिवर्स वायस पर जंक्शन धारिता 5 pf हो तो 16 वोल्ट पर जंक्शन धारिता क्या होगी, देखिए ये आपकी होगी 10 pf। क्या हो जाएगी, 10 pf। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि एक सरल पैरास्टिक एरे में डैश डैश होते हैं। एक सरल पैरास्टिकी एरे में क्या होते हैं, तो ये जो देखिए आपके होते हैं क्या, 2 एलिमेंट्स। और लास्ट आप देखिए आपके शॉर्ट ये दे रहा है चित्र में आपको 50 वोल्ट R बराबर 2 के ओम दे रखा है, L बराबर 30 के ओम दे रखा है। तो BZ बराबर 30 वोल्ट R में बहने वाली धारा बराबर किसकी होगी। तो देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, विकल्प आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो कि RRB आपके गोरखपुर जोन की थे। तो कमेंट में बताइएगा क्लास कैसे लगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इसी चैनल पे आपको RRB LP और टेक्नीशियन की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।